हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर मैं क्लास 12 की कंपनी अकाउंट पढ़ा रही हूं, जिसमें मैं आपको अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर को एक्सप्लेन कर रही हूं। इस चैप्टर के मैं बहुत सारे वीडियो ला चुकी हूं, जिसमें मैंने इसका इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ कंपनीज, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इन सभी को समझाया था। यदि आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में चले जाना और वहां पर देख लेना। यदि आप सीक्वेंस से अपने ये सारे वीडियोस देखेंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत आसानी से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज इस वीडियो में आप क्या बताने वाली हैं मैडम? तो आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ मैं क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होती है ये हम समझ चुके हैं, आज उसका क्लासिफिकेशन समझेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अच्छे लगते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो क्या पढ़ने वाले हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होती है? जो पब्लिक कंपनी होती है वो अपनी कैपिटल कैसे लाती है, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स होते हैं उसमें, तो बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं उसमें, तो उसके पास कैपिटल कैसे आती है? उसके पास कैपिटल आती है जब वो शेयर्स को इशू करती है, मार्केट में लोगों को बोलती है कि आइए हमारे शेयर खरीदे और हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ चुके हैं? हमारे प्रीवियस वीडियोस में, कि शेयर कैपिटल कोई भी पब्लिक कंपनी किस तरह से अपने पास इकट्ठा करती है। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल का हम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं कि किस किस तरह की शेयर कैपिटल हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 6 टाइप लिखे हैं कैपिटल्स के, शेयर कैपिटल्स के। तो सबसे पहले हम इसका पहला देख लेते हैं। कौन सा है पहला? ऑथराइज्ड, नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल। तीनों ही बोल सकते हैं, ऑथराइज भी बोल सकते हैं, नॉमिनल भी बोल सकते हैं और रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोल सकते हैं। ये कैपिटल क्या होती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दी होती है। अब ये होती क्या है? कोई भी कंपनी जब स्टार्ट होती है तो वो ये सोच के स्टार्ट होती है, या उसके जो कंपनी को स्टार्ट करने वाले मेंबर्स हैं वो ये पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें इतनी कैपिटल के साथ कंपनी को स्टार्ट करना है। तो सिर्फ सोचने से नहीं होता है, उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी का बनता है उसमें ये देना पड़ता है कि हम 10 लाख कैपिटल के साथ हमारी कंपनी को स्टार्ट करेंगे। तो ये अथॉरिटी, एथोराइज कैपिटल का क्या मतलब है? उसको अथॉरिटी मिल जाती है कि वो 10 लाख कैपिटल के साथ अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकता है और 10 लाख कैपिटल के लिए शेयर इशू कर सकता है। तो ये उसकी लिमिट है, ये उसकी अथॉरिटी की लिमिट है कि वो 10 लाख से ज़्यादा शेयर कैपिटल लोगों से नहीं ले सकता। शेयर सिर्फ इशू होंगे 10 लाख कैपिटल के लिए। तो वही बताया गया है कि यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द कंपनी कैन इशू फॉर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के लिए जब वो शेयर इशू करेगा तो उसका जो अमाउंट है वो 10 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पहले ही डिक्लेयर कर दिया है। क्लियर? अब ये शेयर प्रेफरेंस शेयर भी हो सकते हैं और इक्विटी शेयर भी हो सकते हैं। यदि उसने ऐसा लिखा है कि वो 10 लाख में प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर दोनों मिलाकर सब्सक्रिप्शन मांगेगा तो वो दोनों मिलाकर मांग सकता है। यदि उसने लिखा है कि 10 लाख इक्विटी के लिए और 10 लाख प्रेफरेंस के लिए, टोटल 20 लाख, लेकिन ऐसा लिखा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अथॉरिटी तभी तो उसे मिलेगी। ऐसा थोड़ी है आपने सोचा 10 लाख का शेयर कैपिटल के लिए मांग लिया, शेयर इशू कर लिए 20 लाख के, ऐसा नहीं है। जितना आपने डिसाइड किया है उतना ही आपको अथॉरिटी मिलेगी। क्लियर? इसको यहाँ पर देखिए एक छोटे से एग्जाम्पल से भी समझाया गया है उन्होंने। जैसा कि हमें पता ही है कि जो कंपनी की कैपिटल होती है वो स्मॉल यूनिट में डिवाइड होती है, जिसे क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं। शेयर कहते हैं ना। और शेयर की एक नॉमिनल या फेस वैल्यू होती है। हर शेयर की एक फेस वैल्यू होती है, जो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है और 10 भी हो सकती है। ये कंपनी पर डिपेंड है कि वो क्या वैल्यू रखना चाहता है। जैसे एक कंपनी है, ठीक है, उसकी शेयर कैपिटल उसने सोची है कि 10 लाख की वो शेयर कैपिटल होगी उसकी कंपनी की। अब वो शेयर कैसे इशू कर सकता है? वो शेयर इशू कर सकता है या तो वो क्या कर सकता है, 75,000 इक्विटी शेयर इशू करे और 10 रुपये का एक शेयर हो तो कितने हो गए? 7,50,000 उसके इक्विटी शेयर हो गए। और 2,500 प्रेफरेंस शेयर करे और 100 का ईच हो तो 2,50,000 क्या हो गए? उसके प्रेफरेंस शेयर हो गए। तो ये दोनों टोटल मिलाकर कितना हो गए? 10 लाख हो गए।
तो 10 लाख से ज़्यादा वो शेयर इशू नहीं कर सकता। इसके अलावा यदि वो 5 रुपये उसकी कीमत रखना चाहता है तो 1,50,000 इक्विटी शेयर कर दे और 5 रुपीज़ ईच उसकी यूनिट की प्राइस रख दे, शेयर की प्राइस रख दे, तो 7,50,000 हो गए शेयर। और यदि ऐसा चाहता है प्रेफरेंस शेयर 5,000 के और 50 ईच, तो 2,50,000 हो गए। मतलब 10 लाख से ज़्यादा वो कितने ही प्रेफरेंस शेयर का रख सकता है और कितने ही इक्विटी शेयर रख सकता है, लेकिन उनकी कीमत 10 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यही अथॉरिटी शेयर कैपिटल कहलाती है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इशूड कैपिटल। क्या है नेक्स्ट? इशूड कैपिटल। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। इशूड कैपिटल जो होती है वो ऑथराइज्ड कैपिटल है, उसका पार्ट होती है। 10 लाख की शेयर कैपिटल है तो ज़रूरी नहीं है कि जितनी कैपिटल वो चाह रहे हैं कंपनी वाले उतने ही शेयर इशू कर दें, ठीक है ना। हो सकता है वो कम के शेयर इशू करे, ज़्यादा के तो कर ही नहीं सकते, कम के शेयर इशू करे। तो इशूड कैपिटल कैन नॉट मोर देन द कंपनीज ऑथराइज कैपिटल, इट कैन बी मोस्ट बी इक्वल टू ऑथराइज कैपिटल। मतलब उससे कम के शेयर इशू कर सकती है या उसके बराबर के शेयर इशू कर सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा के शेयर इशू नहीं कर सकती। तो इसे कौन सी कहते हैं? इशूड कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट होता है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है? यहाँ पर जो कंपनी होती है वो शेयर इशू करती है। जितने शेयर इशू करती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरे शेयर लोगों द्वारा खरीद लिए जाएं। हो सकता है उसका कुछ पार्ट लोगों के द्वारा नहीं लिया जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है? पहले ही डिसाइडेड है कि जितने कंपनी ने शेयर इशू किए हैं उसके 90% एप्लीकेशन रिसीव हो जाने चाहिए, मतलब 90% शेयर बिक जाने चाहिए, लोगों द्वारा खरीद लिए जाने चाहिए। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि रमन लिमिटेड ने 2 लाख इक्विटी शेयर इशू किए, जिसका एक का प्राइस था 10 रुपीज़, और उसमें से क्या हुआ 90% मतलब 1,90,000 इक्विटी शेयर क्या हो गए? एप्लीकेशन उसके रिसीव हो गए, मतलब लोगों ने खरीद लिए। तो यहाँ पर ऐसी कंपनी अपने सब्सक्रिप्शन को पूरी तरह से पूरा कर लेती है क्योंकि उसके 90% शेयर लोगों द्वारा खरीद लिए गए हैं। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल और दिया है कि जैसे गंगा लिमिटेड है, उसने 2 लाख के इक्विटी शेयर इशू करे और उसका 10 रुपीज़ एक का प्राइस है, ठीक है। तो टोटल उसके शेयर का प्राइस कितना है? 20 लाख, और लोगों के द्वारा खरीदे गए 1,90,000 शेयर, ठीक है ना। तो मतलब उसकी टोटल 19 लाख की कैपिटल उसके पास आ गई है। तो 90% हो गया। ये हमने पहले पढ़ा था कि जितने भी शेयर इशू हुए हैं उसका कम से कम 90% सब्सक्रिप्शन लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए, तो वो कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाती है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? कॉल्ड अप कैपिटल। कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब है वह पार्ट कैपिटल का जो पेमेंट जिसका मांगा गया है, which has been called for payment. It means the amount of face value called up by the company to be paid by the shareholder toward the share capital. इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने कि कंपनी ने 2 लाख इक्विटी शेयर इशू करे, एक का प्राइस है 10 रुपीज़। अब जो उसकी फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज़ है, लेकिन वो कॉल कितने का कर रही है? वो कर रही है कॉल 7 रुपीज़ का। मतलब वो बोल रही है लोगों से कि अभी आप मुझे 7 रुपीज़ का पेमेंट कर दीजिए, जो बचे हुए 3 रुपये हैं वो उसका पेमेंट आप 2 महीने बाद या 6 महीने बाद कीजिए। तो कॉल कितने पे किया है? कॉल किया है 7 रुपीज़ पे, लेकिन प्राइस कितना है? प्राइस है 10 रुपीज़। बात ध्यान से समझ में आई आपको कि उसने शेयर कितने इशू किए हैं? 2 लाख शेयर इशू किए हैं। एक शेयर का प्राइस है 10 रुपीज़, लेकिन वो अभी लोगों से मांग रही है 7 रुपीज़। वो बोल रही है कि जो बाकी बचे हुए 3 रुपये हैं वो आप हमें 6 महीने बाद दे दीजिएगा, जब हम आपसे मांगेंगे तब आप दे दीजिएगा, अभी आप हमें एक शेयर का 7 रुपीज़ दीजिएगा। तो उसकी कॉल्ड अप कैपिटल क्या हो गई? उसने 7 रुपीज़ एक शेयर का मांगा। तो मतलब क्या हुआ? 2 लाख के शेयर हैं और मिल रहे हैं सिर्फ 7 लाख, मतलब 14 लाख उसके पास अभी शेयर कैपिटल आएगी। बचे हुए जो 6 लाख हैं वो बाद में लोग उसे देंगे। समझ में आ गई बात? अभी सिर्फ 7 रुपीज़ मिलेंगे, 3 रुपीज़ की जो इशू शेयर हैं वो बाद में मिलेंगे। अभी कॉल्ड अप 7 रुपीज़। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट दिया है पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल कॉल्ड अप शेयर कैपिटल की ही तरह होती है। जैसे 7 रुपीज़ मांगे हैं, अभी हमने क्या देखा कॉल्ड अप में कि 7 रुपीज़ मांगे हैं किससे? लोगों से कि भैया हमारे शेयर खरीदो और हमें 7 रुपीज़ उसका पेमेंट करो। 3 रुपीज़ अभी लेना है,
अभी 7 रुपीज़ मांगे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि लोग पूरे 7 रुपीज़ ही दे दें। हो सकता है किसी शेयर होल्डर को कोई इशू हो तो वो बोले कि नहीं अभी मैं 7 नहीं दूंगा, मैं अभी ओनली 5 रुपीज़ दूंगा, 2 रुपीज़ में बाद में दूंगा। तो हमने कॉल कितने में किया है, हमने कॉल किया है 7 रुपीज़ में, लेकिन हमारी पेडअप कैपिटल कितनी हुई है, हमारी पेडअप कैपिटल हुई है ओनली 5 रुपीज़। ठीक है, तो इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है जो कैपिटल मिली है उसे क्या बोलते हैं, पेडअप कैपिटल, और जो कैपिटल अभी मिली नहीं है, देखो यहाँ पर लिखा है ना, जो कैपिटल मिली है उसे पेडअप कैपिटल कहते हैं, और जो कैपिटल अभी मिली नहीं है वो क्या कहलाती है, कॉल इन एरियर्स, मतलब आने वाली है। ठीक है, अभी आई नहीं है, वही चीज़ इसमें बताई गई है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं कि पेडअप कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कॉल इन एरियर्स में से इसको माइनस करने के बाद। जैसे 5 लाख के इक्विटी शेयर इशू हुए हैं, 10 रुपये उसका प्राइस है, लेकिन कंपनी ने क्या किया है, 7 रुपये लोगों से मांगे हैं। ठीक है, कितने मांगे हैं, 7 रुपये मांगे हैं, लेकिन 7 रुपये में से लोगों ने क्या किया है, जो 30,000 शेयर होल्डर हैं उन्होंने 2 रुपये पेमेंट नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ 5 रुपये का ही पेमेंट किया है। जितने शेयर होल्डर थे उसमें से जो 30,000 शेयर होल्डर हैं उसने सिर्फ 2 रुपये का ही पेमेंट, मतलब 5 रुपये का ही पेमेंट किया है, 2 का नहीं किया है। 7 मांगे थे, 5 का किया, 2 का नहीं किया है। तो क्या हुआ, उनकी पेडअप कैपिटल हो गई 34,40,000। कैसे कि जो 5 लाख के इक्विटी शेयर थे उसको हम 7 में इंटू कर देंगे। 5 लाख को जब हम 7 में इंटू करेंगे तो आएंगे 35 लाख, और जो 30,000 के 2 रुपये नहीं मिले हैं तो जब हम इन दोनों का इंटू करेंगे तो माइनस करेंगे 60,000, तो हमारी पेडअप कैपिटल हो गई 34,40,000। ठीक है, तो ये क्या हो गई, हमारी पेडअप कैपिटल हो गई। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया है हमारा रिजर्व कैपिटल। अब रिजर्व कैपिटल क्या होती है, हमने देखा कि कॉल्ड अप कैपिटल हुई 7 रुपीज़, पेड अप कैपिटल मतलब 7 में से उन्होंने कितना पेमेंट किया है शेयर होल्डर्स ने। अब रिजर्व कैपिटल क्या होती है कि जो बचे हुए 3 रुपये थे, 10 रुपये का शेयर था, 7 रुपये लोगों से मांगे कंपनी ने, 3 रुपये अभी भी मांगना है उनको, लेकिन कंपनी ये डिसाइड कर लेती है कि अब ये 3 रुपये की जो शेयर कैपिटल है अभी हम लोगों से नहीं मांगेंगे, अभी हम इसे होल्ड कर देंगे। जब हमारी कंपनी वाइंडिंग अप होगी, मतलब जब हमारी कंपनी की बंद होने की सिचुएशन होगी, यदि हो सकता है किसी तरह के लॉस में चली जाएं, हो सकता है कि हमें वाइंडिंग अप के समय कंपनी को कैपिटल की ज़्यादा नीड पड़ जाए, तो उस समय वो 3 रुपये वाले जो बचे हुए हैं उनको इशू करेगी और लोगों से कैपिटल मांगेगी। तो इस कैपिटल को क्या कहा जाता है, इस कैपिटल को रिजर्व कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है 1 लाख के इक्विटी शेयर इशू किए, 10 रुपीज़ उसका प्राइस है। ठीक है, तो उसने 10 रुपीज़ में से 7 मांगे, 5 मिले, वो सब तो बात की बात है, लेकिन हम ये समझ लेते हैं कि 10 रुपीज़ में से उसने 7 रुपीज़ मांगे हैं। ठीक है, तो 3 रुपये अभी भी बचे हैं, 3 रुपये अभी लोगों से उसको लेना बाकी है। लोगों को बोलेगी ना वो कि भैया कैपिटल दो 3 रुपये की, तो 3 रुपये पर शेयर जो है, मतलब जो 3 लाख रुपए है वो अब रिजर्व कैपिटल है। उसने कह दिया मैं अभी नहीं लूँगा, अब मैं अब शेयर कैपिटल अब नहीं लूँगा, मैं लूँगा सिर्फ वाइंडिंग होगी जब कंपनी की, उस समय। क्लियर हो गया। इस तरह यहाँ पर टोटल 6 टाइप की कैपिटल होती हैं। इन कैपिटल्स को आप अच्छे से समझिए, क्योंकि क्वेश्चन में यही कैपिटल्स के बारे में पूछा जाता है। हर कैपिटल के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब एंड लाइक भी कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।